वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन तमाम इंटर के स्टूडेंट के लिए जो इस वर्ड को देखकर परेशान हो जाते थे। व्हाट इज़ कैलकुलस, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैलकुलेट, और कैलकुलस को इन ईजी वे कैसे जो है वो समझा जाए। तो उसके लिए ये वीडियो आपने लाजमी एट द एंड तक देखनी है और लाजमी आप कनेक्ट रहें लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। थैंक यू सो मच। बात की कि कैलकुलस मैथमेटिक ऑफ चेंज है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके फाउंडर कौन थे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पर हमारे पास दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक है इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था सर इसहाक न्यूटन साहब, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1642 और तारीख़ वफ़ात 727 थी, 1727 थी। नेक्स्ट हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कैलकुलस में बहुत अहम किरदार अदा किया, नेक्स्ट हमारे जो बात है जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था गॉटफ्राइड लीबनिज़। ठीक है, इनकी जो तारीख़ पैदाइश थी 1646 से लेकर जब ये वफ़ात पा गए वो 1716 जो है वो ईयर था। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक पार्ट था कि कैलकुलस इटसेल्फ है क्या। ठीक है, इनके फाउंडर कौन कौन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जर्मन मैथमेटिशियन है। अब बात इंपॉर्टेंट आती है कैलकुलस की जो दिल कह रहे हैं आप, दिल कह सकते हैं आप। ठीक है, या ब्रांचेस कहते हैं, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अ डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो बात की जाएगी बेसिकली डेरिवेटिव में, डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कितना चेंज आया, जो रेट ऑफ चेंज आया किसी भी पॉइंट पे वो क्या चेंज आया। तो यहाँ पर बेसिकली डेरिवेटिव में हम उस कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंटी डेरिवेटिव में क्या होगा, फाइंड क्वांटिटी वेयर रेट ऑफ चेंज इज गिवन। यहाँ पर जो आप समझ जाएं एक तरीके से डाटा जब एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो जहाँ पर एडिशंस की बात की जाएगी वहाँ पर एंटी डेरिवेटिव की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटिटी को फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक पार्ट था कि कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज अ डेरिवेटिव एंड सेकंड वाज एंटी डेरिवेटिव। आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसमें कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें एक चीज़ होती है, दिस इज अ कॉल ऑफ फंक्शन। ठीक, फंक्शन में होता यह है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने बात की इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि फंक्शन इटसेल्फ है क्या। यहाँ पर वेरिएबल की बात की गई, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा लॉजिक ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक एरिया आपने निकालना है सर्किल का, जैसे कि मैं आप सारे जानते हैं ये सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील है। ठीक है, तो एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि आर स्क्वायर इट मीन्स कि अगर मैं रेडियस चेंज करूँगा तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो रेडियस है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों, उस पर डिपेंड कौन कर रहा है, एरिया उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास, जैसे फॉर सपोज मैंने एक वॉल्यूम की एग्जांपल दी, ये 4/3 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर आर क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियसली से बात है वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसी तरह मैंने एरिया की बात की पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्किल जब चेंज की बात की जाएगी तो रेडियस में चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली किस में चेंज आएगा, हमारे पास एरिया में चेंज आएगा। तो इसलिए कहा गया क्योंकि एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है, तो इट मीन्स रेडियस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आफ्टर डेट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बहुत बेहतरीन से मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था स्विस मैथमेटिशियन स्विट्ज़रलैंड के लियोनार्ड रूलर। इन्होंने कैलकुलस के लिए एक ऐसा रूल पेश कर दिया जिससे आपको एक आइडिया हो गया कैलकुलस जो है डिफरेंट जो फंक्शंस के हम कर सकते हैं। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कौन कौन से फंक्शंस को कर सकते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की और वो खूबसूरत बात क्या थी, उन्होंने एक रूल पेश किया जिसका नाम था लिएट रूल। अब लिएट रूल आप परेशान हो गए, व्हाट इज़ लिएट रूल। तो लिएट रूल इज़ नथिंग बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एल स्टैंड फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर बात की जाएगी लॉग के फंक्शन को हम ड्राइव कर रहे होंगे। नेक्स्ट वन है आई, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाएगी। इसी तरह ए अगर बात की जाए दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन की बात की जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज़ अ टी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से इनके
रूल्स होंगे, डेरिवेटिव होंगे और डिफरेंशिएट जो है वो हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से उसके पीछे प्रोसीजर होते हैं, तो इंशाल्लाह वो अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। समराइज फॉर्म जस्ट ये कि कैलकुलस इटसेल्फ क्या है, मैथमेटिक ऑफ चेंज है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस की बात करने वाले हैं और वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है। इसके दो फाउंडर मैंने बताया कैलकुलस में, एक है इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम है सर इसहाक न्यूटन और सेकंड वन है हमारे गॉटफ्राइड लेबनिज। ठीक है, जो कैलकुलस को डिवाइड किया गया वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज अ डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे फाइन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी की बात करेंगे जहाँ रेट ऑफ चेंज जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास मैंने बताया था वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताने का मकसद ये था ताकि फंक्शन की आपको क्लियरिटी मिल जाए कि फंक्शन की डेफिनेशन सेल्फ है क्या, कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली सी बात है, जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम की बात की गई 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स रेडियस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम फॉर दिस केस एरिया ऑफ सर्कल की मैंने बात की थी पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स कि एरिया डिपेंड ऑन रेडियस। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कैलकुलस इज स्विस मैथमेटिशियन ने एक रूल पेश किया जिनका नाम था लियोनार्ड रूलर, और इन्होंने जो रूल पेश किया था दिस इज कॉल्ड लिएट रूल। लिएट रूल से हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अपकमिंग वीडियोस में मज़ीद जो है इन डिटेल जो है कैलकुलस के पार्ट को डिस्कस किया जाएगा, इनके रूल्स को डिस्कस किया जाएगा, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो इंटर के वो तमाम स्टूडेंट जो कैलकुलस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो लाजमी वो लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ ज्वाइन रहें और अपकमिंग वीडियोस का भी वेट करें। और इस कैलकुलस के पार्ट को जस्ट एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जस्ट दी है मैंने इसमें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो वीडियोस है उसमें हम ऑन और डिटेल जो इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन कनेक्ट किसके साथ रहना है, लर्निंग विद विल्फत के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद मी।